जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 40 पर दोहा नंबर 5। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सबका, हरि भक्ति में पूजे देव दया। बंधु सभी वे समझिए, मानो मीठे मीत। प्रेमी उपासक ही जन, जाए जन्म को जी। सच्चा धर्म है प्रीति पथ, समझो शेष विलास। मतांतर जगत में अणु है सत्य विकास। चाहे जो निज रूप को, लखा अलख सुविकास। कर प्रवेश प्रेम में, करके संशय नाश। चाहे जो निज रूप को, रखा अलख सुविकास। करे प्रवेश प्रेम में, करके संशय नाश। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जो प्रभु के प्रेम में हर समय रहे, भक्ति में और परमेश्वर को पूजे, वो सभी को बंधु समझते हैं और सबको मीठा मीत मानते हैं। और वे ही प्रेमी उपासक जन जीत जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सावधान होने की बस जरूरत है कि जो जन ऐसे होते हैं और आप उनके साथ कंटिन्यूअस वैर और द्वेष और कूटनीतियां करते हैं, then you are in for some serious trouble, right? मैं कल दोपहर की बात है, मेरे दोपहर की, मैं लेटी हुई थी और एकदम मुझे हुआ आभास
महाराज प्रभु ही बोले अयोध्या, और मैं एकदम चौंक के बैठ गई। और तो वो संदेश था कि अयोध्या नाम जो है बस वो सेंचुरीज से चलता आया, युगों से भी, लेकिन वे फ्लरिश नहीं हुआ, या वे फ्लरिश नहीं हुआ। और सदियों से, मतलब आफ्टर रामायण जी, उसके बाद अयोध्या फ्लरिश नहीं हुआ, पर नाम उसका वैसे रहा। जिस उसका नाम भी पहले साकेत था, फिर मैंने पढ़ा भी, मैंने कहा ये क्या मुझे संदेश आया है। फिर वो संदेश क्यों आया था? श्री राम शरणम दिल्ली से रिलेटेड, कि इतने जबरदस्त गुरुजन मिले हैं, और 3 गुरुजन तक बहुत हाईली डिसिप्लिन और सब कुछ बहुत जबरदस्त रहा है, लेकिन उनका जो अब महिलाओं के प्रति जो सोच आ गई है वो सेफ नहीं है। इट्स नॉट गुड, क्योंकि जो प्रभु से प्रेम करते हैं और जो सबको मीत मान रहे हैं, जो प्रेम के रास्ते पे चले हैं, दैट इज नॉट एन इजी पैथ। प्रेम के रास्ते पे चलना लगता है इजी है, उसके लिए राग द्वेष घृणा ये सब जानी होती है, वो होते प्रेम का पथ। तो फिर महाराज जी बताना चाह रहे थे कि जो डिसीजंस आप प्रारब्धवश, आई गेस सो, आपके अपने प्रारब्धों को बदला जा सकता है सही सकारात्मक निर्णय लेकर, लेकिन अगर वैसे ही चलते हैं तो फिर केवल फ्लरिश जो होता है वैसे होना मुश्किल है, राइट? सो इसलिए विमेन के प्रति बहुत बिन कारण यूं ही वो करना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए इस चीज के प्रति। और विमेन बाय नेचर, स्पेशली जो प्रेम के पथ पर चल गई होती हैं, वो फिर हर काम निष्काम करती हैं, हर काम गुरुजनों के लिए होता है, इस तरह के साधक जो होते हैं, राइट? मैं तो बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि महाराज ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, और सारे जैसे भी प्रारब्ध हैं, जैसे भी सिचुएशंस आई, मुझसे दिन रात वे इतनी कृपा करते हैं, न केवल गायन सुनते हैं और गायन करवाते हैं, चाहे जैसी मर्जी कंडीशन हो, बहुत भारी भरकम कृपा है उनकी। लेकिन जो कई अन्य साधक जो प्रेम पथ पे चलते हैं, जरूरी नहीं कि वे इसी तरह से उनको कोई प्लेटफॉर्म मिला हो जिससे वे अपने प्रभु की आराधना कर सके। तो कल जब साधक जी ने कहा कि मुझे सेवा नहीं देते, जबकि महाराज कहकर गए हैं, तो उनसे महाराज ने यही करवाया कि दूसरों के लिए खड़े होइए, अपने लिए मत मांग कीजिए। अपने लिए जो मांग है इस तरह की, वो क्यों महाराज ने कहा ना कीजिए? क्योंकि प्रभु राम अपने लिए, जब उनके माता पिता ने उनको वनवास बोला, वे अपने लिए खड़े नहीं हुए। वे अपने लिए ये नहीं बोले ये मेरा हक है, ये मुझे मिलना चाहिए, मिल रहा था, मैं ज्येष्ठ हूं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने।
और पर मेन बात तो वो अपना वचन भी बिल्कुल पूरा करने में थे, उनका वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनके लिए। सो इसलिए अपने लिए, और जब लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, लक्ष्मण जी को प्रभु राम के लिए जो चीज उनके ऊपर घटी, तो लक्ष्मण जी को उस चीज के लिए बहुत ज्यादा क्रोध आया। तो प्रभु राम यही कहते हैं कि देखो कि पिताजी माँ कितना प्रेम करते हैं, हो नहीं सकता कि वो ऐसे निर्णय लें, ये दैवी लीला चल रही है, ये प्रारब्ध चल रहे हैं, राइट। सो जब गुरु ने भी, सेम हम ये कहेंगे कि जब गुरु ने भी आपको, गुरु कह के गए हैं कि आप गाइए, आप सेवा लीजिए, आप ये वाली कीजिए, तो गुरु का आदेश ही जब पूरा नहीं हो रहा, राइट, गुरु कह के गए हैं ना कि आप ये सेवा लीजिए, ये सेवा लीजिए, तो गुरु का ही जब आदेश पर इस तरह आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भारी भरकम प्रारब्ध भी है। और डेफिनेटली दूसरों के मन में जो मन मुटाव आ जाता है, वो प्रारब्ध का ही वशीभूत होता है उस तरह से। सो इसलिए अपने ऊपर जो आता है वो हमें सहना होता है, वो हमें उसमें से, उस चक्की में से निकलना होता है। ये हर एक के साथ नहीं होता, हर एक के साथ नहीं होता ऐसे। जो वड़ा बनने के रास्ते पे होते हैं, अपने परमेश्वर, अपने गुरुजनों के लिए वड़ा बन रहे होते हैं, ये उनके साथ होता है। परिवार में होगा, इस जगह पे होगा, कईयों के साथ तो हर फील्ड में होता है, चहुं ओर से होता है, राइट। इस तरह से वड़ा बनने की तैयारी है। सो क्योंकि उसमें पिसना है, जलते तेल में तलना है, और फिर इतना स्वाद वड़ा बनता है, या हम चाहते हैं स्वाद वड़ा बने। सो इसलिए ये जो चीजें होती हैं, ये जो प्रेम के रास्ते पे चलते हैं, अपने गुरु के श्री चरणों में रहकर इस रास्ते पे चलते हैं, ये उन्हीं के साथ होता है, क्योंकि वे बड़ा बनने के रास्ते में है। सो दूसरों के लिए जरूर खड़ा होइए, और लेकिन स्वयं के लिए गुरु के श्री चरणों में लिपटना बेस्ट रहता है। देखिए वो साधिका जी को देखो, उनको भी निकाल दिया, उनको तो बिल्डिंग से ही निकाल दिया। तो महाराज ने देखिए क्या ड्यूटी दे दी, महाराज ने उन्हें बाहर खड़े होने की ड्यूटी दे दी कि बाहर खड़े होकर आप सबका स्वागत कीजिएगा और सबको भीतर लेके जाइए। ये दे दी, ड्यूटी दे दी, राइट, स्वागत कीजिएगा सबका। सो गुरु की ओर से जो मिलता है वो तो बहुत गजब का होता है, और संसार की ओर से जो मिल रहा होता है वो प्रारब्धवश होता है, या वो चीज होती है। पर गुरु देख लीजिए कहाँ बाहर बैठे बैठे भी कितनी सुंदर सेवा दे दी कि सबका स्वागत कीजिए, अंदर जाने के लिए महाराज लेके आ रहे हैं उनको, उनका स्वागत कीजिएगा। प्रेमी, सबको मीत मानते हैं, किसी से राग द्वेष नहीं करते, सबको खुश मानते हैं कि आप आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, हम पर बड़ी कृपा बरसा रहे हैं, और परमेश्वर कृपा करे कि हम सदा इसी तरह उनकी गुरु आज्ञा में रहें और प्रेम पथ पर चलते जाए, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।